अब आगे जैसे ही विहान नीचे आया, माहौल अचानक बदल गया। वो सीधे डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। डाइनिंग टेबल पर जैसे ही विहान बैठा, पूरा माहौल एक पल के लिए भारी हो गया। सर्वेंट्स की चाल अपने आप धीमी पड़ गई। कोई जोर से सांस भी नहीं ले रहा था। क्रिया उस वक्त हॉल में थी, लेकिन विहान की नज़रें उस पर नहीं गईं। फिर भी न जाने क्यों क्रिया की दिल की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गईं। क्यों, ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। विहान हमेशा सबसे पहले कॉफ़ी लेता था। जैसे ही वो बैठा, सोनम जी ने क्रिया की तरफ देखा और कहा, तुम इन्हें कॉफ़ी दे दो। क्रिया अभी अभी हॉल से आई थी कि अचानक उसे विहान को कॉफ़ी देने को कह दिया गया। इस वक्त क्रिया विहान के पीछे से आ रही थी, इसलिए न तो विहान ने उसका चेहरा देखा और न ही क्रिया ने विहान का। लेकिन सोनम जी की बात सुनते ही क्रिया की धड़कनें और तेज हो गईं। उसने उस जगह की तरफ देखा जहां सोनम जी ने इशारा किया था। उसने बस विहान की पीठ देखी, जो मजबूत थी और जिसका ओरा ही अलग महसूस हो रहा था। सिर्फ पीछे से देखकर ही क्रिया का दिल घबरा गया। वो आगे बढ़ी, कॉफ़ी का कप उठाया और विहान की तरफ बढ़ी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। अर्थ जो विहान की बगल वाली कुर्सी पर बैठा था, उसकी नज़र क्रिया के कांपते हाथों पर गई, फिर हाथों से होती हुई सीधे क्रिया तक पहुंची। क्रिया के हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। अर्थ ने हल्के से कहा, आराम से, कॉफ़ी गिर न जाए। क्रिया ने उसकी बात सुनी, लेकिन चेहरा ऊपर नहीं उठाया। अर्थ की बात सुनते ही सबकी नज़रें क्रिया के हाथों पर चली गईं, सिवाय विहान के। वो अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। क्रिया ने धीरे से कहा, सॉरी सर, और जल्दी से विहान के सामने कॉफ़ी रख दी। फिर बिना रुके तेजी से वहाँ से हट गई। क्रिया की आवाज़ सुनकर विहान ने सिर उठाया, लेकिन सामने कोई नहीं था। क्रिया तब तक वहाँ से जा चुकी थी। वो सीधे मेशन से बाहर निकल गई। उसकी सांसें न जाने क्यों बहुत तेज हो गई थीं। वो सीधी सर्वेंट कोर्ट पहुंची, जहां सुमन जी अभी सो रही थी। क्रिया ने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो शाम को ही वापस आएगी। वैसे भी वो आज सिर्फ उनकी जगह काम करने आई थी। इधर मेशन में विहान ने नाश्ता खत्म किया और ऑफिस के लिए निकल गया। उसके पीछे अर्थ भी चला गया।